दोस्तों आज जो मैं आपके सामने केस लाया हूँ जहाँ पर एक बॉयफ्रेंड ने अपने ही गर्लफ्रेंड को दराज से करीबन 12 से 13 बार वार किया। यहाँ तक कि उसकी जो हाथ की उंगली है वो भी कट गई थी और उसमें से हड्डियां दिख रही थी। तो चलिए जानते हैं ये पूरा वाकया क्या है। वही ये वाकया पालमपुर से थोड़ी दूर सुला विलेज के रहने वाली 23 साल की सानिया के साथ हुआ था। वही जो उसके पिता होते हैं एक सिंपल पेंटर होते हैं और उसकी माँ सिंपल हाउसवाइफ। वही उनका एक छोटा भाई भी होता है। इन लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग आपस में बहुत ही मिलजुल कर रहते थे। वही जो सानिया होती है उसे बचपन से ही पता होता है कि उसके पिता बहुत ही गरीब है और वो खाना जुटाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए सानिया ये डिसाइड करती है कि वो भी बहुत ज्यादा पढ़ेगी और अपने घर की जिम्मेदारी उठाएगी। वही अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद वो कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन उसके विलेज में कोई भी हायर एजुकेशन के लिए कोई भी कॉलेज नहीं था, सिर्फ स्कूल ही थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अपने सुलह विलेज से थोड़ी दूर पर पालमपुर में जाएगी वो। इसलिए उसने अपने विलेज से दूर पालमपुर में KLVDAV कॉलेज में एडमिशन लिया ताकि वो अपने BA की डिग्री हासिल कर पाए। वही जो ये कॉलेज होता है वो उसके विलेज से काफी ज्यादा दूर होता है, जिसकी वजह से उसे रोजाना ट्रेवलिंग करनी पड़ती थी और रोजाना सुबह उठना पड़ता था। इससे आप ये समझ सकते हैं कि उसका पूरा जीवन बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था, लेकिन इसके बावजूद भी वो पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार थी। इसलिए ये सब उसके लिए कोई आम बात नहीं था। उसे पहले से पता था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। वही उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक बार की बात है जब उसके रिश्तेदार की शादी होती है तो उस फंक्शन में वो भी जाती है। वही इसी शादी के फंक्शन में जो सानिया होती है उसकी मुलाकात सुमित चौधरी से होती है। वही जो सुमित चौधरी होता है उसे सानिया पहली नजर में भा जाती है और वही ये दोनों थोड़ी देर की मुलाकात में इतने ज्यादा एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं कि ये लोग अपने नंबर तक एक्सचेंज कर लेते हैं। वही सुमित चौधरी के लिए ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि उसे पहली नजर में जिस लड़की को पसंद करता था उसका नंबर उसने हासिल कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन थी, जो सुमित चौधरी था वो सानिया से काफी ज्यादा उम्र में बड़ा था। वही जो सुमित होता है वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है। इससे आपको लगेगा कि जो सुमित है वो काफी ज्यादा वेल सेटल होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता था। मतलब कि वो कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता है, उसे कभी भी जॉब से निकाल दिया जा सकता है। वही वो नकरोटा का रहने वाला होता है जो कि पालमपुर से थोड़ी दूरी पर रहता है। वही सुमित और सानिया स्टार्टिंग में तो बातचीत ही कर रहे होते हैं, लेकिन जो सुमित होता है वो सानिया को पसंद करने लग जाता है। मतलब कि उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाता है। वही दूसरी तरफ सानिया भी सुमित को लाइक करने लग जाती है और इनकी ये बातचीत रिलेशनशिप में बदल जाती है। वही सुमित और सानिया के बीच में सब कुछ सही चल रहा होता है, ये दोनों एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होती है। लेकिन जो सानिया होती है वो बहुत ही ज्यादा होशियार होती है, उसे अपनी जिंदगी में कुछ करना होता है, इसलिए वो हमेशा अपने फ्यूचर प्लान के बारे में ही सोचती है। वही सुमित जो होता है उसका कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं होता है, उसे अपने प्रेजेंट में ही जीना होता है। मतलब कि उसके फ्यूचर में क्या चल रहा है उससे इससे कोई मतलब नहीं है। वही इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होने की वजह से इन दोनों के बीच में तकरारें बढ़ने लगी। वही सानिया अपने 3 साल के एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद उसी कॉलेज में मास्टर करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ये जो सुमित होता है वो सानिया के प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाता है। मतलब कि 3 साल के रिलेशनशिप में ये पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ जाता है। वही जिसके बाद सुमित शादी करने के लिए सानिया को प्रपोजल भेजता है, लेकिन जो सानिया होती है वो इसके रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद सुमित को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वही इनका ये प्यार टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल जाता है और इन दोनों के बीच में आए दिन झगड़े होते हैं। वही इसी बीच में जो सानिया होती है वो किसी और लड़के से भी बातचीत करना स्टार्ट कर देती है। उसका इस तरह से बात करना सुमित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि आग में घी डालने जैसा काम हो रहा था। वही जो सानिया होती है उसे एक ऐसे लड़की की चाहत होती है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हो। वही दूसरी ओर जो सुमित होता है उसे अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं होती है, उसे बस खाली अपने प्रेजेंट को जीना होता है और सानिया बस। वही जो सुमित होता है वो बार बार सानिया को मैसेज करके परेशान कर रहा होता है। वही जो सानिया होती है वो उसके इस हरकत से इरिटेट हो जाती है और अब वो उसे इग्नोर करने का फैसला ले लेती है। वही इसकी वजह से सुमित का ईगो हर्ट हो जाता है और अब वो और भी गुस्सा करने लग जाता है। उसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती है कि कैसे सानिया मुझे इग्नोर कर सकती है। वही इसी बीच में सानिया के जो परिवार वाले होते हैं वो लड़कों को खोजना स्टार्ट कर देते हैं। वही इसी बात को लेकर जो सुमित होता है वो परेशान हो जाता है, पागल हो जाता है, वो बहुत ज्यादा सानिया से ऑब्सेस्ड हो जाता है। यहाँ तक कि बीच क्लास में जो सुमित होता है वो सानिया की क्लास में भी आ जाता था। वही जो दूसरी ओर जो सुमित होता है वो ये सोच के परेशान हो रहा है कि आखिरकार कैसे जिसके साथ मैंने 3 साल रिलेशनशिप बिताया है वो कैसे मुझे शादी के लिए रिजेक्ट कर सकती है। वो मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा होता है। वही इन सब चीजों से परेशान होकर सानिया ने फैसला लिया कि उसे सोशल मीडिया से हर जगह पर ब्लॉक करके हटा देगी। शायद इससे इसे हिंट मिल जाएगा कि जो सानिया है वो मूव ऑन करना चाहती है, अब वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सुमित होता है वो पूरी तरह पागल हो जाता है। वो बजाय ये समझने की वजह कि वो अब उसे पसंद नहीं करती है, बल्कि वो यह सोचता है कि अब मैं कैसे भी करके उसे पूछ के रहूंगा आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। और यहाँ तक कि ये जो उसका प्यार होता है वो बदले की भावना में बदल जाता है। अब वो उसे बदला लेने की कोशिश करता है।
वही जो सुमित होता है उसे सानिया का डेली रूटीन तो पता ही होता है, इसलिए वो 3 बजे के करीबन आसपास पालमपुर बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। वही उसे वहां पे सानिया दिखती है, जिसके बाद वो उसके पीछे करना स्टार्ट कर देता है। वही सानिया इस बात से बिल्कुल ही बेखबर होती है और वो बस स्टॉप की ओर जाती है, जहाँ पर एक कोना होता है, जहाँ पर ये जो सुमित होता है वो उसे पूरी तरह से घेर लेता है, उस पर डराते दिखाना स्टार्ट कर देता है। और वही वहाँ पे जो आसपास के लोग होते हैं वो भी ये सोचने जाते हैं कि आखिरकार क्यों ये लड़का उस लड़की का पीछा कर रहा होता है। वही जो सुमित होता है वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और उसे डराते दिखाकर धमकाने लग जाता है। यहाँ तक कि लोग उसके बीच बचाव करने के लिए भी आते हैं, लेकिन जो कोई भी बीच बचाव करने के लिए आता तो सुमित उसे डराता और डराते दिखाना स्टार्ट कर देता है। वही इस बीच में जो सुमित होता है वो बहुत सारे चमाटे सानिया को मारता है, यहाँ तक कि वो बीच बचाव करने के लिए अपना हाथ भी आगे करती है। और इसके बाद जो सुमित जो करता है वो आप सोच भी नहीं सकते, वो दरात निकाल कर करीबन सानिया पर 12 से 13 बार वार करता है, जिसके बाद उसकी जो हाथ की उंगली होती है वो भी कट जाती है। यहाँ तक कि जो उसके बाल होते हैं वो भी कट के नीचे गिरे हुए होते हैं और जो उसके पीछे की जो दीवार होती है वो खून से लथपथ होती है। और वही जो सुमित होता है वो सानिया को तब तक वार करता है जब तक कि कोई बीच बचाव करने के लिए आ ना जाए। वही किसी भी तरह की वहाँ की जो भीड़ होती है वो सानिया को बचा लेते हैं, लेकिन जो सानिया का काफी ज्यादा ब्लड बह गया होता है। वही इसके बाद जो वहाँ के लोग होते हैं वो सुमित की अच्छे से कुटाई करते हैं। वही जो सानिया होती है वो अपनी जिंदगी से लड़ रही होती है, उसकी सर्जरी चल रही है अस्पताल में। वही इसके बाद सुमित को अरेस्ट कर लिया जाता है और जब उसे पूछा जाता है तो वो सारी सच्चाई बताता है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि इन सब के बारे में सानिया के माता पिता को पहले से ही पता होता है कि एक लड़का है वो उसकी बेटी को हर रोज परेशान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके परिवार वालों ने कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाया। वही दोस्तों आए दिन हमें ऐसी कहानी हर दिन देखने को मिल रही है।